दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 के अंदर जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इस एग्ज़ाम के अंदर कितना नंबर आने पे आपको पास माना जाएगा, कितना नंबर आने पे आपको फेल माना जाएगा और कितना नंबर आने पे आपके बैक लगेंगे, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 के अंदर अगर आपके 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फेल किया जाएगा कि पास किया जाएगा या फिर वहाँ पर बैक लगेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है और बाकी 2 सब्जेक्ट में जो आपका मेन 3 सब्जेक्ट होता है, अगर मेन सब्जेक्ट के अंदर अगर 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको पास किया जाएगा, फेल किया जाएगा, फिर बैक लगेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को बारीकियों से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम आपका हो चुका है 2024 के अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीए परीक्षा 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है या फिर जो भी एग्ज़ाम आपका हो चुका है, जिस रिजल्ट के इंतजार में आप बैठे हुए हैं कि किस रिजल्ट के अंदर कितना नंबर आने पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका पासिंग मार्क्स है यहाँ पे 2024 के अंदर अगर आपको पास होना है तो हर सब्जेक्ट के अंदर हर सब्जेक्ट में आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, आपका चाहे 80 नंबर का पेपर हो या फिर 75 नंबर का पेपर हो या फिर 100 नंबर का पेपर हो, 2024 के एग्ज़ाम में आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, उसके अंदर अगर आपको पास होना है तो हर सब्जेक्ट में आपको जो है 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, मैंने आपको पहले बता दिया कि चाहे आपका 80 नंबर का पेपर हो या फिर 50 नंबर का पेपर हो या फिर 100 नंबर का पेपर हो, हर सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए 36% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपको 2024 के अंदर बीए परीक्षा में पास माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, जो भी आपका रिजल्ट बनेगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर आपको अच्छे तरीके से पास होना है तो कम से कम पासिंग मार्क्स आपका जो होना चाहिए 36% होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि बीए परीक्षा 2024 के अंदर अगर आपको पास होना है तो 100% में से आपको 36% पास होने की लाना होगा। मान लीजिए कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मान लीजिए आपका दोनों सेमेस्टर में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है, 3 जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मान लीजिए कि आपका अगर 100 नंबर का पेपर होता है, तो दोनों सेमेस्टर में या फिर चारों सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए 100 में से 36% यानी कि 100 का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए दोनों सेमेस्टर में 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो उस कंडीशन में 50 का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस भी सेमेस्टर में आपका पेपर हुआ है, चाहे जो भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर हो, कितने भी सेमेस्टर में या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका है, हर सब्जेक्ट के अंदर हर सेमेस्टर में आपको 36% यानी कि 36% नंबर आपको 2024 के एग्जाम में पास होने के लिए लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास माना जाएगा। यानी कि आपको अगर 2024 के अंदर पास होना है तो पास होने के लिए आपको कम से कम 36% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपका 3 जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट में से मान लीजिए कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। मान लीजिए कि आपके मेन 3 सब्जेक्ट है जो कि आपने लिया हुआ है, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री, सोशोलॉजी और हिंदी लिटरेचर लिया हुआ है और इसका आपका एग्जाम हो चुका है, जिसमें आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में पेपर हुआ है। और मान लीजिए कि अगर आपका दोनों सेमेस्टर में जो है 100 नंबर का एग्जाम हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका चाहे जितने भी सेमेस्टर में पेपर हो, अगर आपको पास होना है तो दोनों सेमेस्टर में जो है कि 100 का 36% यानी कि 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो अगर आपको हिस्ट्री के अंदर पास होना है तो दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 62 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 60 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 में से 58 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर भी 100 का 36% यानी कि 36 नंबर से ऊपर आया है दोनों सेमेस्टर में। तो यहाँ पे सोशोलॉजी के अंदर भी पासिंग नंबर आ गया है। अब यहाँ पे हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 22 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में जो है 100 में से 24 नंबर आया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है या फिर जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपको उसका 36% नंबर यानी कि कम से कम अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 22
नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में केवल 14 नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर 237 है, पार्ट 2 के अंदर 274 है और पार्ट 3 में भी 274 है। और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 785 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ पे बैक क्यों लगा है और किस तरीके से लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और सोशियोलॉजी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। लेकिन यहाँ पे हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे हिंदी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका हिस्ट्री के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर 2 सब्जेक्ट में आपके पासिंग नंबर आ गए और 1 सब्जेक्ट में पासिंग नंबर नहीं आया। तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में पासिंग नंबर नहीं आया है उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है हिंदी के अंदर फिर से पेपर देना होगा, यानी कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में बैक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो 3 सब्जेक्ट जो मेन होते हैं, मेन 3 सब्जेक्ट में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बैक लग जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पे दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर हो, अगर आपको पास होना है तो उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। लेकिन यहाँ पे 36 नंबर नहीं आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 18 नंबर है और सेकेंड सेमेस्टर में केवल 24 नंबर है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब मान लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 16 नंबर आया है 100 में से, और यहाँ पे 100 में से 38 नंबर आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। अब हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 56 नंबर आया है, यानी कि हिंदी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गया है। तो मान लीजिए कि आपका मेन 3 सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने हिस्ट्री लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है और हिंदी लिया हुआ है, जिसमें से आपके हिंदी के अंदर अच्छे नंबर आ गए, पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए, फर्स्ट सेमेस्टर में कम नंबर आए और हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में कम नंबर आए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, पार्ट 1 के अंदर 255 है, पार्ट 2 के अंदर 258 है, पार्ट 3 में 212 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 725 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर तो दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आ गए, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में बहुत ही कम नंबर आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मिलाकर के 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो इसको फेल किया गया है। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका पासिंग नंबर आता तो यहाँ पे बैक लग जाता, लेकिन यहाँ पे जो है 3 सेमेस्टर में कम नंबर आ गया है, इस वजह से यहाँ पे इसको फेल किया गया है। एक और रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे आप तीसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हैं जिसने मेन 3 सब्जेक्ट लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ज्योग्राफी के अंदर मान लीजिए कि अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ है तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के अंदर 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें उसने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, सोशियोलॉजी लिया हुआ है और ज्योग्राफी लिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर होगा और यहाँ पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 36 नंबर आया है, सेकंड सेमेस्टर में 100 में 18 नंबर है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में 36 नंबर से कम है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 44 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में 52 नंबर आया है, यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में 36 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 75 में 47 नंबर आया है, यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है क्योंकि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% 27 नंबर लाना होगा, जबकि यहाँ पे 36 और 47 नंबर आया है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में 27 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हुआ, अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर आपका जो है कि 50 में 37 नंबर आया है, यानी कि यहाँ पे पासिंग नंबर आ गया है।
अब यहाँ पे पार्ट 1 की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 252 है, पार्ट 2 के अंदर 270 है, पार्ट 3 में 270 है, और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 792 है, और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और ज्योग्राफी के अंदर भी पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है। तो जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी सेमेस्टर में आपका कम नंबर आता है, अगर आपका 1 या 2 सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपका बैक लगता है, और अगर आपका 2 से ज़्यादा सेमेस्टर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके मेन 3 सब्जेक्ट हैं और मेन सब्जेक्ट में से अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट के दोनों सेमेस्टर में कम नंबर है तो उस कंडीशन में तो आपका बैक लगेगा, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में अगर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, कम नंबर आया है, तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपको कोशिश करना है कि हर सेमेस्टर में आपका कम से कम 40 नंबर 50 नंबर है, या फिर कम से कम आपका 36 नंबर है। 36 नंबर यानी कि किसी भी सेमेस्टर के अंदर जितने भी नंबर का पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर आपको हर हाल में लाना है, तभी आपको बीए एग्जाम में पास किया जाएगा या फिर पास माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।